वाला है। और एक बात कि जो अपनी स्क्रीन ऑन करना चाहें, अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, क्योंकि एक एनर्जी तभी क्रिएट होगी जब सबका चेहरा नजर आएगा। एक क्रिएट करना है कि एक एनर्जी सर्कल क्रिएट करना है, एक ऑरा बनाना है यहाँ पर। पॉजिटिव वाइब सबकी जब आएंगी जब सबकी स्क्रीन ऑन होंगी। तो जो कंफर्टेबल फील करते हैं आप सब अपना एक बार स्क्रीन ऑन कर लें प्लीज। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, पर्सनालिटी का कोई इशू नहीं है, सब लोग बिल्कुल एक जैसे हैं इस प्लेटफॉर्म पर। सब कुछ ना कुछ एक अच्छा सीखने के लिए तो आए हैं ना यहाँ पर हम सब लोग। तो आप सब लोग आ सकते हैं स्क्रीन पर। अब ये जो शाम है ये इस साल की सबसे आखिरी जो है पूर्णिमा की हमारी शाम होगी, जो रात है आखिरी इस साल की पूर्णमासी हमारी आ जाएगी, फुल मून नाइट हमारी है। तो जैसे सूरज आता है पूरी दुनिया पर अपनी रोशनी बिखेरता है और अपना एक तेज बिखेरता है, जिससे हम सबको फील होता है कि हाँ हम सब एक ऊर्जा से भर जाते हैं, काम करने के लिए अपनी दुनियादारी में लगते हैं। वैसे ही ये जो चांद है ये सबको सुकून देता है, एक भीतर जो है शीतलता फैलती है। और इस तरह से सुकून भीतर फैलता है कि पूरे दिन की जो भाग दौड़ है, अब चांद की रोशनी चारों तरफ फैल गई है, तो अब एक आराम की नींद में हम सब सो जाते हैं रात को उस चांद की रोशनी में। और ये आज का हमने इसलिए सेशन रखा है ताकि फुल मून नाइट में जब हम कुछ एक अच्छा डिवाइन फील करते हैं, कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हम कुछ भी एक फीलिंग में जाते हैं, तो उसका एक अलग ही इम्पेक्ट आता है हमारी पूरी लाइफ पर, हमारे पूरे शरीर पर। मतलब हर तरह से एक गुड फीलिंग जोन में जाने का एक बहुत ही अच्छा टाइम है फुल मून नाइट के अंदर। ये सब चीजें एंजॉय भी करेंगे और इसकी डेडिकेशन में भी हम इसकी डिवोशन के साथ इसके अंदर हम एंटर करेंगे। ये बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस आज रहेगा कि हाँ आज से पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा कि हाँ ये चांद जो है अपने आसमान में आया है, फुल मून नाइट है, इसकी एनर्जी है, इसकी वाइब्स हैं, इस तरह से उसको फील कर सकते हैं। तो आज जो यहाँ पर हमारे जो मैजिकल राइडर्स हैं, जो मैजिक बुक की रीडिंग भी कर रहे हैं, वो सबको मैंने जैसे बताया था कि अपना मैजिक रॉक कुछ साथ में लेंगे, अपना मैजिकल जर्नल भी साथ में लें। तो अगर ऐसा किसी के पास है तो वो आप अपना पास में रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम अपने सपनों को, आज अपनी विशेस को हम एनर्जी दे रहे हैं। अपनी इच्छाएं जो करेंगे हम उनको मैनिफेस्ट कैसे करना है, अपनी दृढ़ शक्ति कैसे हमें बढ़ानी है, कैसे उसमें पावर डालनी है, अपने सपनों में कैसे पावर डालनी है, इसके ऊपर हम, क्योंकि आज हम मेडिटेशन जो कर रहे हैं उससे हमें अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाने में एक और ज्यादा उसमें हम पावर डालेंगे। तो ये आज का हमारा ये प्रोग्राम जो है डिजाइन करने का मेन एम है कि आओ सब एक साथ मिलें और इस डिवाइन स्पिरिचुअल पाथ पर चलकर कुछ नया और अच्छा सीखें। तो सबसे पहले आज हम एक काम करते हैं, क्योंकि जो भानु प्रताप जी जो हमारे आज के आचार्य हैं वो हमारे साथ आएंगे अराउंड 6:30 पर। तो उससे पहले हम अपने चक्रास के ऊपर, हमारी बॉडी में जो 7 चक्रास होते हैं, हम उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा अपना समय लगाएंगे, ताकि एक जो मैनिफेस्ट करेंगे, जो मेडिटेशन में जो हम जाएंगे उसके अंदर जाने में हमें और ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो सबसे पहले जो हमारा, और जितने भी हमारे बॉडी के जो सेंटर्स हैं, जो चक्रास हैं, वो हमारे सारे 7 चक्रास हमारे स्पाइन पर होते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट सेंटर है दैट इज रूट चक्रा, मूलाधार हमारा होता है स्पाइन के बिल्कुल सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है दैट इज मूलाधार रूट चक्रा। तो वहां से हम शुरू करेंगे और 1 बाय 1 करके अपना 7th चक्रा जो हमारा सहस्त्रार का रहेगा, क्राउन चक्रा जो है हमारा, वहां तक हम आएंगे। तो अभी मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए जरा। सबसे पहले हम अपने रूट चक्रा के ऊपर आते हैं। रूट चक्रा हमारा स्पाइन पर बिल्कुल सबसे नीचे का पॉइंट रहेगा। आंख बंद करके अगर बैठेंगे तो बहुत इसके अंदर अच्छा है कि रूट चक्रा के ऊपर अपना फोकस लेकर जाएं, अपना ध्यान लेकर जाएं और वहां जाकर इस तरह से फील करें कि जैसे हम वहां से सांस ले रहे हैं। भीतर ही भीतर मुड़कर जाना है और वहां से सांस लें और वहां से इस तरह से फील में जाएं
कि हमारा फोकस, हमारा ध्यान, हमारी पूरी चेतना वहां पर जाकर, वहां पर हमारा ध्यान है कि हाँ वो में दिखता है, एक थोड़ी सी फील में आता है, सुरसराहट सी वहां पर फील होगी जब हम रूट चक्रा के ऊपर जाएंगे। तो एक बार आंख बंद करके बैठें और इस तरह से सांस लें कि हमारा सारा ध्यान वहीं पर ही जा रहा है। अब हमारा सेकंड चक्र आएगा स्वादिष्ठाना चक्र। ये हमारे रूट चक्र से 4 उंगल ऊपर हम करते हैं, तो वहां पर हमारा आएगा स्वादिष्ठाना चक्र। वहां पर अपना ध्यान लेकर जाएं और वहां से अपनी सांसों को आता जाता हुआ महसूस करें। थर्ड सेंटर है हमारा नाभि पर। नाभि का जो हमारा चक्र है वो हमारा थर्ड सेंटर है। नाभि के बिल्कुल पीछे स्पाइन पर जाएं और वहां से सांसें लेना शुरू करें। अब इससे थोड़ा सा ऊपर आते हैं, ये हमारा हार्ट सेंटर है। फोर्थ सेंटर हमारा हृदय चक्र। यहाँ पर जाके स्थित हो जाएं और यहाँ से सांसें लेना शुरू करें। अब हमारा आएगा विशुद्धि चक्र। हमारा जो कंठ है बिल्कुल इसके पीछे स्पाइन पर ये रहेगा। यहाँ से अपनी सांसें लेना शुरू करें। और छठा सेंटर है हमारा थर्ड आई। हमारी जो थर्ड आई है इसके बिल्कुल पीछे हमारा सिक्स्थ हमारा सेंटर आएगा। और सबसे लास्ट में हमारा क्राउन चक्र, सहस्त्रार हमारा बिल्कुल अपने सर के ऊपर। यहाँ से अपनी सांसों को आता जाता हुआ महसूस करेंगे और एक बहुत ही डिवाइन फील यहाँ से हमें आएगी। चलिए अब सब आराम से बैठ सकते हैं। अगर आज का भी जो हमारा ये सेशन स्टार्ट होगा, इससे पहले अगर किसी के मन में कुछ सवाल आता है कि आज हम क्या करेंगे, मेडिटेशन क्या है, क्या फील हमें आने वाला है, किसी को कुछ पूछना है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। तब तक मैं ये, आज हमारे पास जो हमारे आचार्य जी आएंगे ये नेपाल से हैं, मिस्टर LP भानु शर्मा। बाय प्रोफेशन ही इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड नेपाल में इनका एपेक्स बिजनेस कॉलेज में ये प्रिंसिपल हैं और एपेक्स स्कूल
लाइफ स्कूल में ये एक एज अ डायरेक्टर ये वहाँ पर इनकी पोजीशन है। और बहुत सारे इनके जैसे स्पिरिचुअलिटी में अगर हम देखें तो एक जीवन विज्ञान प्रतिष्ठान जो है वहाँ पर इनका पूरा एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये उसको रन करते हैं, जो वहाँ पर एज गुरु, एज आचार्य, एज अ स्पिरिचुअल मेंटोर, ये वहाँ पर जो लोग हैं, जो इनके फॉलोवर हैं, ये उनको गाइड करते हैं। और बहुत ही रिनाउंड है पूरे नेपाल में, काठमांडू में। और इनके जो प्रोग्राम्स हैं वो जापान में, अमेरिका में, मलेशिया, म्यांमार और इंडिया, सब जगह इनके एज एंटरप्रेन्योर एंड एज मेंटोर, एज लाइफ क्या इसमें लाइफ टीचर जैसे हैं, इस तरह से इनके बहुत सारे फॉलोवर हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो ये कम से कम 8 लाख से ज़्यादा लोगों को एक स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर ले जाने में इन्होंने अपना काम किया है। और एजुकेशन में इनके अंडर जो है 75,000 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इनके अंडर एजुकेशन वो प्राप्त की है। तो ये स्पिरिचुअलिटी में भी और एजुकेशन में भी बहुत अच्छा नेपाल और काठमांडू में अपना काम कर रहे हैं। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी अगर डिटेल देने लगूं तो कम से कम आधा घंटा पूरा उसी में हमारा निकल जाएगा। बट थोड़ा सा इनके बारे में और बताती हूँ कि प्रभु कैपिटल लिमिटेड है, वहाँ पर ये एज चेयरपर्सन है। एपेक्स लाइफ स्कूल में एज डायरेक्टर ये वहाँ पर इनकी पोजीशन है। और प्रेसिडेंट है ये जीवन विज्ञान प्रतिष्ठान, जो एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है नेपाल में। ये वहाँ को की जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको लीड करते हैं, वहाँ पर प्रेसिडेंट है वहाँ के। और एज चार्टेड अकाउंटेंट इनके अभी कॉलेज ये जो है उसको रन करते हैं। और ये एक एनलाइटेंड मास्टर हैं। तो बहुत ही इनका अच्छा, जब आपके सामने आएंगे तो एक फील भी होगा कि हाँ इनका ऑरा, इनकी जो एक ग्रेस है वो फील होगी जब ये हमारे अभी पास आएंगे। और बहुत सारी इनकी पोस्ट अलग अलग हैं। जनरल मैनेजर हैं अपना श्री इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी में। और एक NRI फाइनेंस लिमिटेड है, इसमें जनरल मैनेजर हैं। एंड टीचिंग कोर्सेज इनको बहुत सारे चलते हैं। जितने भी सपोज इनके स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर कॉलेज एंड स्कूल में, सब इनके स्पिरिचुअल फॉलोअर भी हैं वहाँ पर। तो देखा जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ नेपाल में मतलब जो आधा नेपाल है वो इनके अंडर आता है, कि ये वहाँ पर जानता है इनको भाई पूरा नेपाल जो है। कुछ भी कह सकते हैं भाई, मैं क्या कहूँ कि भाई डोमिनेट तो खैर एक बहुत ही अजीब सा शब्द हो जाएगा, बट हाँ पूरे नेपाल के सब लोग इनको बहुत अच्छे से जानते हैं वहाँ पर। तो वो जब आएंगे यहाँ पर तब हम कुछ देखते हैं, उनसे पूछते हैं कि आज हमें वो करवाने वाले हैं। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हमारे जो पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं कि जो मैजिक बुक रीडिंग अभी कर रहे हैं, तो आज का ही प्रोग्राम इसलिए रखा है कि हाँ सब लोग एक इस जो एक ये नई रीडिंग जो निकल कर आई है इन सबको सब लोग जान पाए। और आज सबसे अच्छी बात ये कि भी मैं जैसे अपनी फ्रेंड से भी शेयर कर रही थी, आज हमारे यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर एक तरह से देखा जाए तो त्रिवेणी का संगम हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक ये जो मैजिक बुक है, जैसे मैं अपना एक यहाँ पर प्लेटफॉर्म मैंने बनाया है, एक मेरी फ्रेंड है यहाँ पर आपको स्क्रीन पर अगर दिख रही होंगी तो रितु गुप्ता है, एक ग्रुप वो भी रन करती हैं। एक हमारे साथ रंजीत है यहाँ पर ग्रुप पर, वो भी आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। आप लोग ना हाँ हाथ हिला के थोड़ा सा बताइए। तो ये तीन मतलब कि आज जो है ना, मतलब कि एक साथ इकट्ठी हुई हैं तीन देवियां। और ये मुझे अब भी जस्ट 5 मिनट पहले ही बात करते करते ध्यान आया था कि ये हमारे हिसाब से त्रिवेणी का संगम हो रहा है, कि तीन एक साथ मैजिक बुक रीडिंग के ग्रुप जो हैं। ओहो, हमारे भानु शर्मा जी आ गए हैं यहाँ पे। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम जी। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास हम आप बिल्कुल देख के बहुत प्रसन्नता फीलिंग सो गुड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम बिल्कुल ऐसे नजरें बिछाए बैठे आपका इंतजार कर रहे थे। बस कॉन्वर्सेशन इसलिए थोड़ा सा टाइम पास हमें करना था। हाँ। तो आज बहुत ऐसे सब लोग वेट में हैं कि आज कुछ सबको बहुत अच्छा मिलने वाला है। अब आप आ गए हैं तो आप ये हमारे नेपाल से हैं LP भानु शर्मा जी, बहुत ऐसे रिनॉन्ड स्पिरिचुअल गाइड हैं, एनलाइटेंड मास्टर हैं। और बाय एजुकेशन मतलब
कोई आप ऐसी बुक का नाम लीजिए जो इन्होंने नहीं पढ़ी हो। फैमिली में बहुत अच्छी है, मतलब मैं इनकी फैमिली से मिली हूँ, बहुत ही प्यारी फैमिली है। मदर हैं इनके साथ, वाइफ हैं इनकी, बहुत ही प्यारी बेटी है, इनके 2 ट्विन सन हैं। मतलब बहुत ही प्यारी, एक जो बोलते हैं ना फुल पैकेज के साथ परमात्मा ने इनको भेजा हुआ है यहाँ पर धरती पर, के सब कुछ है, एजुकेशन है, प्यार है, डिवोशन है, स्पिरिचुअलिटी है, सब कुछ है इनके पास। तो फुल पैकेज है हमारे भानु शर्मा जी, बिल्कुल। तो चलिए, अब मैं पूरा होल्ड आपको देती हूँ, आप संभालिए यहाँ पर। थैंक यू मीनाक्षी जी। गुड इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम, हरिओम। हरिओम। Is it okay if I speak in English? Yes, why not? Yes, it's It's okay, right? comfortable, yes. Thank you, thank you so much, Minu Bhabi, for having me here. She's very good at exaggeration. Oh, And my introduction was sheer exaggeration. I'm simply a friend to Meenakshi ji and Sanjay ji, and now we are friends with each other now. So good to see you. And when Meenakshi ji started her session, the very first day I was there, I knew that something great is going to happen. oh. I'm so happy you all have been with her for such a long time. Something miraculous is happening. Something very miraculous is happening. And when something miraculous happens, it happens in mysterious ways, very simple ways. So I'm so happy that I'm with you this evening. And we will be together for about 45 minutes. That's what Sanjay ji told me. And we will be doing a meditation together. Very simple meditation. All right, are we all ready? Yes. That's wonderful. That's wonderful. So they are also allowed to speak, no? Everyone is allowed to speak here, right? No, you have to speak all the things. Okay, thank you. Thank you. Now, see, generally, when I start a class, I am interested in interactions. Without interactions, there is no interest. Yes. So all my classes are interactive classes. In fact, I'm a principal in a college. I'm a professor, and when I teach, if it is for 90 minutes, I hardly speak for 5 minutes. 85 minutes is students. So Vansika ji is saying, please speak in Hindi. It's a request. मेरी हिंदी बहुत टूटी फूटी है, तो आपको पता नहीं आपको समझ में आया ना आया। ये लोग तो मुझे जेल पाते हैं। मीनू नहीं, जी, आपकी आवाज इतनी मीठी है ना, आपको सब पकड़ लेंगे, मतलब सब समझ जाएंगे इजीली, डोंट वरी। So I'll be bilingual, okay? मैं दोनों ही भाषाओं में बात करूंगा। धन्यवाद। तो मित्रों, आज हम ध्यान को कुछ मोड़ देंगे। जिस तरीके से लोग पारंपरिक तरीके से ध्यान करते हैं ना, वो ध्यान जो है केवल ध्यान के लिए नहीं, हम उस वजह से नहीं करेंगे। आज हम ध्यान को अपने लक्ष्य की ओर लगाएंगे। जैसे लोग कहते हैं ना कि कुछ ध्यान दो बेटा, पढ़ने में ध्यान दो, खाने में ध्यान दो, यानी ध्यान तो हमारे पास है, बस उसको लगाना है। That meditation exists within us. We only have to invest it somewhere, put it somewhere. उसको कहीं पर लगाना है। And where do you put your meditation to? For example, if you become a great meditator, बहुत बड़े ध्यानी हो गए आप, so what will you do with your meditation? Tell me. You will invest your meditation into your goals. In the beginning, they will be self-oriented, greedy goals. Slowly, they will be Vasudhaiva Kutumbakam goals. So, वो तो बड़े हो गए ना, कुछ दिन बाद तो हमारे जो लक्ष्य हैं, वो लक्ष्य जो है ना, जो हमारी जो सीमाएं हैं, वो सीमाएं तोड़ देंगे ये लक्ष्य, and then they will become great. That's the magic. I think that's what you are pursuing. So
ध्यान जब हम करेंगे ना, तो कैसे करेंगे ध्यान? कि there are three things compulsory in meditation. Three things. Without these three, there is no meditation. तो क्या है? तीन चीज अगर आप एक जगह पे रखो तो वो ध्यान हो जाता है। पहला जो है मेरा शरीर, दूसरा जो है मेरा मन, मन में अपना हृदय भी आ जाता है, दिल भी आ जाता है। इन दोनों को हमें ध्यान में ले जाना है। और ये तीसरी जो है वो चेतना है। शरीर है, मन है और चेतना है। इन तीनों को मोबिलाइज करना है, इन तीनों को जगाना है, इन तीनों को धीरे धीरे से फुसलाना है, पैम्पर करना है। इट्स बेसिकली मेडिटेशन इज पैम्परिंग वन सेल्फ। इसको फुसलाना है और बहुत बड़ी चेतना में इनको ले जाना है। फिर जो ध्यान होगा ना, उसको हम क्या करेंगे कि हम किसी एक गोल पे लगाएंगे। क्योंकि आप मैजिक प्रोग्राम कर रहे हो ना, तो गोल सेटिंग्स आप कर रहे होंगे, आपकी जो कुछ भी लक्ष्य है उस पर लगाएंगे। ठीक है? तो शरीर के लिए क्या है कि योगाभ्यास करना होता है। अगर हम योगाभ्यास नहीं करेंगे तो शरीर एक्टिव नहीं होगा, तो वो आप ध्यान में कैसे ले जाओगे? यू हैव टू लीव योर बॉडी। आपको शरीर छोड़ के ध्यान में जाना पड़ेगा। दैट्स सिंपली इम्पॉसिबल। यू हैव टू टेक एवरीथिंग विथ यू। इसलिए कहते हैं ना कि पूर्णमदः पूर्णमिदं, एवरीथिंग हैज टू बी कंप्लीट इफ यू वांट टू गेट इनटू मेडिटेशन। सो योगाभ्यास अभी तो हम नहीं कर पाएंगे, हम प्राणायाम करेंगे, मन के लिए प्राणायाम। तो फिर धारणा के साथ अब ध्यान में चले जाएंगे। धारणा अनिवार्य होगा। धारणा इज बेसिकली कंटेम्पलेशन। तो हम प्रारंभिक करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल खेलते खेलते करेंगे, क्योंकि ये बच्चों का खेल है। बूढ़े जो है ना वो ध्यान नहीं कर पाते, बच्चे बहुत आराम से कर लेते हैं। तो बच्चों जैसा चाइल्ड लाइक एटीट्यूड, बच्चों जैसा मनस्थिति। तो हम अभी योगाभ्यास तो नहीं करेंगे, अपने बॉडी को हम एनर्जाइज अभी नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा एक प्राणायाम करेंगे जो प्राणायाम शरीर को और मन दोनों को एक साथ एनर्जाइज कर देगा, उसमें ऊर्जा भर देगा। और जो ऊर्जा है ना, एनर्जी जो है ना, एनर्जी का जो एक महासागर आपके अंदर धीरे धीरे उमड़ के आएगा। तो हम उसमें आगे बढ़ेंगे, धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। और आपको कोई टाइम का ख्याल नहीं करना है, वो मैं कर लूंगा। इट्स माय ड्यूटी नाउ, आई नो व्हाट टाइम टू एंड। एंड today I had a misconception about time, otherwise I am dead punctual. I'm dead punctual, you know, in my classes. When I get into a class, when I get out of the class, my people, they look at their watch. It's I go perfectly on time. Okay. All right. तो क्या करेंगे? एक प्राणायाम करेंगे। ठीक है? आप कहीं भी हो, आप आराम से कर सकते हो। एक प्राणायाम को क्या करना है कि we want to open our chest cavity. जब तक हम अपना चेस्ट कैविटी को नहीं खोलेंगे ना, शरीर में एनर्जी नहीं होगा। आप एक बार एनर्जी अपने अंदर, एनर्जी को अगर एक्टिव करो ना, सक्रिय करो, तो बड़े से बड़ा गोल भी आपको छोटा लगने लगेगा। जो आज इम्पॉसिबल लग रहा है वो पॉसिबल लगने लगेगा अपने आप ही। वो कॉन्फिडेंस आप में आएगी। तो एनर्जी को जगाना है। सो हाउ डू वी डू? पहले आप मुझे देखो, धीरे से आराम से हाथ को ऊपर ले जाना है, सीधा। ठीक है? सीधा हाथ ऊपर ले जाते हुए आपको क्या करना है कि श्वास लेते हुए, श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाना है, और श्वास छोड़ते हुए ऐसे नाक से श्वास बाहर फेंकना है, एक्सेल करना है। वी नीड टू एक्सेल और कीप योर माउथ क्लोज्ड, मुख बंद रखो। ऐसे करोगे ना तो इट्स नॉट जस्ट प्राणायाम, इट इज ऑल्सो अ फिजिकल एक्सरसाइज। बिल्कुल धीरे धीरे कर रहे हैं। ठीक है? जोर जोर से नहीं करना है। आप समझे कि नहीं? Are you with me on this? Okay. So inhale as you lift your hands, and then exhale. Forcibly exhale.
feel comfortable. Don't look at me, okay? Don't look at me. Slowly close your eyes. Please close your eyes. Don't look at me because I have to keep speaking. I have to keep giving you instructions, so you may miss out. Okay, I will have to keep giving you instructions. You may miss out. Okay? Keep doing, keep doing. आराम से. धीरे धीरे आप अपनी बेग को बढ़ाइए, गति को बढ़ाइए. हाँ, बट फील कंफर्टेबल, फील जॉयफुल, बिल्कुल बच्चों के जैसा, बिल्कुल नाचते नाचते कर रहा है. इट्स अ गिफ्ट. मेडिटेशन इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू एनीवन. धीरे धीरे आराम से. अपनी आंखों को बंद करिए और मुंह को बंद करिए. स्टॉप, रुकिए, रुकिए. स्थिर, स्थिर यानी सीधा बैठे, बिल्कुल सीधा, बंद आंख, with closed eyes. Just look within yourself with closed eyes. Just look within yourself. You don't need to seek anything. अंदर कुछ ढूंढना नहीं है. जो कुछ दिखाई देता है उसे देखना है बस. बस हमने 2 मिनट प्राणायाम किया. देखिए आपको कैसा लग रहा है. You're feeling fresher, you're feeling more joyful, you're feeling charged, you're feeling energized. Wonderful. 3 बार फिर लंबी गहरी सांस लें. फिर एक बार करेंगे हम. और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें. धीरे धीरे आंखों को खोल लें. अब देखिए, अब हम एक अलग प्राणायाम कर रहे हैं. दोनों भस्त्रिका प्राणायाम के वेरिएशंस हैं. ठीक है. अब हम नमस्कार प्राणायाम कर रहे हैं. कैसे करेंगे देखिए. पहले नमस्कार करना है. ऐसे सीधा नमस्कार करिए, तो आराम से. हाँ, आराम से, एज जॉयफुली एज यू कैन. रंजीता जी के साथ जो नन्ही है ना गुड़िया, बस ऐसे ही, बस खिलखिलाते, बिल्कुल. हाँ, बिल्कुल फूल के जैसा. अब हमने नमस्कार किया तो श्वास लेते हुए एज यू इनहेल, हाथ को सीधा करना है, बिल्कुल सीधा. ये देखिए, ये दो जो जो उंगलियां जो है ना, वो एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी, ऐसे टच रहेंगी. ठीक है. इसको खोलना नहीं है. ऐसे. फिर एज यू एक्सेल, श्वास को छोड़ते हुए नाक से हम श्वास को बाहर फेंकेंगे. तो फेंकते हुए क्या करेंगे कि हाथ को नीचे ले जाएं. बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे कोई तितली उड़ रहा हो. एज इफ अ बटरफ्लाई इज फ्लाइंग. लेट योर बटर फ्लाई. Now slowly you can keep your eyes closed. You can close your eyes and then close your mouth. Keep your heart and your nostrils open. अपना दिल और अपना नाक को खुला रखिए. And then slowly exhale. Slowly but put full force. अपना एनर्जी लगाइए उसमें. ठीक है. एनर्जी लगाइए. बहुत मजा आएगा. धीरे धीरे इसको बिल्डअप करिए. धीरे धीरे बिल्डअप करिए. हाथ को बिल्कुल
पूरा पूरा खोलना है, और दो 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 उंगल जो है ना, द सेकेंड एंड द थर्ड फिंगर्स दे मीट टुगेदर. This breaks your stress. This breaks your stress. आपको बहुत अच्छी नींद आएगी. अभी नहीं, रात को सोने के बाद. ठीक है, अब तो अभी तो आपकी आपकी नींद चली जाएगी. अब करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, बिल्कुल आराम से. यू विल नॉट फील टायर्ड. आराम से आप करते रहिए, और जैसे जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे वैसे आप इसको जो है ना, आप गति को बढ़ाइए, स्पीड को बढ़ाइए. धीरे धीरे आप स्पीड बढ़ाते जाइए, धीरे धीरे आप स्पीड बढ़ाते जाइए, आराम से. ये हाथ जो है ना ऊपर तक आना चाहिए, ऐसे. करते रहिए, देयर इज नो स्टॉपिंग. आपको रुकना नहीं है, आप धीरे धीरे करते रहिए, और गति बढ़ाइए, जैसे कि आप नाच रहे हो. बिल्कुल जैसे कि आप थिरक थिरक के नाच रहे हो, ऐसे ही. बिल्कुल कोई तितली पंख को फैलाए हुए उड़ता है, बिल्कुल आराम से. इससे क्या होगा कि आपके आपके जो मस्तिष्क में मरकरी कोटिंग है, स्ट्रेस कोटिंग है, वो चला जाएगा. आपके अंदर सेरोटोनिन, डोपामीन, एंडोर्फिन, मेलाटोनिन, ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स रिलीज होंगे. अब करिए करिए, जस्ट अनदर मिनट, 1 मिनट और बस. आपको रुकना नहीं है. ये तो आपको जो है ना, इट विल गिव यू द बेस्ट एनर्जी. ये आपको कहीं और लोक में पहुंचाएगा. ये दिस विल ट्रांसपोर्ट यू टू अनदर रियलम, अनदर वर्ल्ड. अब आपको बिल्कुल तीव्र गति से करना है. यूज योर फुल फोर्स. डू इट एज फास्ट एज यू कैन विद फुल इंटेंसिटी. आपको इंटेंसिफाई करना है. यस, बहुत. हाँ, बहुत आनंद. देखो देखो, वंडरफुल. जो भी मित्र वीडियो ऑन करें उनको ही देख पा रहा हूं. ठीक है. वंडरफुल. आप धीरे 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 रुकिए, धीरे धीरे रुकिए, धीरे 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 रुकिए. स्थिर. स्थिर यानी आपको कैसे कि यू हैव टू कीप योर स्पाइन स्ट्रेट. बिल्कुल आराम से बैठे हैं. Those of you who are not feeling comfortable sitting, you can even lie down. अगर आपको बैठने में दिक्कत होती हो तो आप शवासन में लेट भी सकते हैं. नो वरी. मैं आपको धीरे धीरे अब ध्यान में ले जाऊंगा. अपनी आंखों को बंद होने दें. दोनों आंखों को बंद होने दें. प्लीज अलाउ योर आईज टू क्लोज. स्लोली स्लोली, बिल्कुल आराम से श्वासों को लंबी और गहरी होने दें. Allow your breath to be long and deep. बिल्कुल आराम से बैठना है 90 डिग्री में, या तो लेट जाना है 90 डिग्री में. स्पाइन शुड बी स्ट्रेट. रीढ़ की हड्डी जो है, मेरुदंड जो है, वो सीधा होना चाहिए. बैठे हो तो भी सीधा, आप सोए हो तो भी सीधा. बंद आंखें. श्वास को लंबी गहरी होने दें. लंबी गहरी होने दें श्वास को. अब मैं आपको एक इमेजिनेशन, एक कल्पना में ले जाऊंगा. एक धारणा धारणा में आपको ले जाऊंगा मैं. कल्पना करिए, आपके अंदर भाव करिए, ऐसा एहसास करिए कि आप कहीं जा रहे हैं.
चारों ओर हरियाली है। पंछियों का कलरव, झरने का मधुर आवाज, झरने की ध्वनि, झरने का मीठा सा संगीत। आप कहीं जा रहे हैं और अपने साथ भी आपके जो भी प्यारे लोग हैं, जितने भी प्रियजन हैं, जिनको आप प्रेम करते हैं और जो आपको प्रेम करते हैं, वे सभी आपके साथ हैं। पहाड़ी रास्ता है, आप कहीं चढ़ाई पर हैं, आप कहीं ऊपर जा रहे हैं। आप कहीं ऊपर जा रहे हैं सीढ़ियों पे। यू आर वॉकिंग अप द स्टेप्स, एक के बाद एक सीढ़ी। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, मंदिर जो है उस पहाड़ी के ऊपर जो मंदिर है, जिस मंदिर तक आप जा रहे थे, जैसे जैसे आप सीढ़ियों पे कदम रखेंगे, वो मंदिर नजदीक नजदीक आता जाएगा। आप उसके पास होते जाएंगे। You will feel closer to the temple, up the hill, slowly climbing the stairs up, one after another. Everyone who loves you and who you love, they are all together with you. आपके परिवारजन, आपके संगी साथी, सब आपके साथ हैं। आपको एक उल्लास सा अनुभव हो रहा है, एक उमंग सा अनुभव, कोई एक्साइटमेंट आपके अंदर है। कोई एक्साइटमेंट आपके अंदर है। आप पूरी तरह से थक गए हैं, पहाड़ की चढ़ाई है, बामुश्किल आप कहीं पहुंच पाए हैं। आप आराम से बैठे हैं, आप आराम कर रहे हैं। तब आप लौट के उस जगह को देख रहे हैं जहां से आपने चढ़ाई की थी। नीचे जो समतल जगह है, यू आर लुकिंग एट द प्लेन्स डाउन बिलो। अब देखिए, ऐसा भाव करिए कि वो आपका शहर है, दैट्स योर सिटी। आप जो नीचे देख रहे हैं वो आपका शहर है, बहुत प्यारा शहर है। वो आपके कल्पना का शहर है, कल्पना का गांव है। वो आपके सपनों का गांव है, सपनों का शहर है। इट्स द सिटी ऑफ योर ड्रीम्स। आप देखिए, उसमें बहुत बड़ी बड़ी सड़कें हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, और जो फैलावट है वहां पे, विशाल फैलावट है। बड़े बड़े मकान हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, खूबसूरत गाड़ियां हैं, खूबसूरत उद्यान है वहां पे, बगीचे हैं, बहुत प्यारे प्यारे बगीचे हैं, पंछियां हैं, और न जाने क्या क्या है। कितने खूबसूरत लोग हैं, देखिए आप वहां से। ये आपका गांव है। आप अपना गांव को, अपना शहर को जैसा देखना चाह रही हैं, आप जैसा देखना चाहते हैं वैसा देखिए। धीरे से आप देखते देखते अपना ही घर को देखने लगे हैं। देखिए, आपका घर, सपनों का घर आप कैसा चाहते हैं। बाहर से देखिए, उसका रंग देखिए, उसके पैटर्न्स देखिए, उसका आर्किटेक्चर देखिए, उस घर का
जो भी भाव अपने अंदर आपको अनुभव में आ रहा हो, उसको स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। डोंट रिजेक्ट एनीथिंग, जस्ट फ्लो। अब मेरे साथ बहते जाइए, बिल्कुल आराम से। आप अपने अपने सपनों का महल आप देख रहे हैं। बहुत प्यारा घर है। अब देखिए उसके अंदर आपके परिवारजन हैं, उस घर के अंदर बहुत प्यारे प्यारे, सबकी तबीयत बहुत अच्छी है, सबका हेल्थ बहुत अच्छा है, सब खुश है घर में, सब आपको प्रेम करते हैं और आप सबको प्रेम करते हैं। ये जो घर है इसमें कोई कमियां नहीं है, जैसा कि कोई स्वर्ग लोक हो, बिल्कुल ऐसा ही है। आप इस आनंद को अपने अंदर अनुभव कीजिए, ये आनंद आपके अंदर है। अब देखिए, आप घर में जो कुछ भी देखना चाहते हैं वो देखिए, और एक एक चीज वहां पे जो है ना, उसका आनंद आप लीजिए, अपने अंदर उसका आनंद आप अनुभव करिए। जस्ट फील द जॉय। क्या एनर्जी है, देखिए क्या ऊर्जा है। अब हमको अपने अंदर कुछ भी चीज परिवर्तन नहीं करना है। डोंट ट्राई टू चेंज एनीथिंग, जस्ट एक्सेप्ट। जो भी आपके अंदर हो रहा है उसको आप होने दें। जो भी हो रहा है उसको होने दें, उसमें कोई व्यवधान नहीं करना है, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करना है। जो भी हो रहा है बस बिल्कुल डूब जाए इसमें। आपको कोई कोई डर नहीं है, डरना नहीं है। बस जो भी है इस पे आप डूबते डूबते जाइए। आपके अंदर प्रेम उभरने लगेगा, आपके अंदर आत्मबल, विल पावर उमड़ने लगेगा, आपके अंदर एक अनोखी सी शांति उमड़ने लगेगी, आपके अंदर आनंद उमड़ने लगेगा। ये सब आपके अंदर है। ये सारे आपके अंदर हैं। आपको कुछ बाहर से लाना नहीं है। दे आर ऑल विद इन यू। इस आनंद को आप अनुभव करें, और जो भी हो रहा है उसके साथ एक हो जाएं, छोड़ दें अपने को। कोई प्रयास नहीं करना है, कोई फोर्स नहीं। जस्ट अलाउ दिस टू हैपन, जस्ट अलाउ। इफ योर आईज आर फ्लोइंग, लेट देम फ्लो। इफ योर हार्ट इज मेल्टिंग, लेट इट मेल्ट। अगर आपके आपकी आंखें बह रही हैं तो बहने दें, ये गंगा जल है। आपका दिल अगर पिघल रहा है तो पिघलने दें, बस छोड़ दें, अपने साथ रहें। जस्ट बी विद योरसेल्फ। सबसे प्यारा साथ, अपने साथ रहें कुछ देर के लिए। इस म्यूजिक को मैं बंद कर देता हूं, आप बिल्कुल अपने साथ रहें, अपने अंदर डूब जाएं। हरि ओम तत्सत।
देखिए, आप शांत हैं, फिर भी बहुत शक्तिशाली हैं। आप हर तरीके से पूर्ण हैं। यू आर कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ये जो ऊर्जा है, ये जो शक्ति है, ये जो एनर्जी है, अब आप अपने जीवन में लगा सकते हैं। कोई बढ़िया सा लक्ष्य पे, गोल पे आप इसको लगा सकते हैं। ये आपका अपना है। दिस इज योर एसेट। ये आपकी प्रॉपर्टी है। ये जो विल पावर है, ये जो शांति है, ये जो प्रेम है, ये जो एक अलग एहसास आपके अंदर है, ये आपकी है। तीन बार लंबी और गहरी सांसें लें। यदि कोई मित्र शवासन पे लेटे हों तो धीरे से आप राइट टर्न लें, दाईं ओर करवट लें और धीरे से आप उठकर बैठें। दोनों हथेलियों को एक दूसरे में रगड़ें। प्लीज रब योर पाम्स अगेंस्ट ईच अदर। और जो एक उष्मा है, एक वार्मथ जो अनुभव हो रही है, उसको आप धीरे से अपनी आंख में लगाइए। और धीरे 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 अपनी हथेलियों को देखते हुए धीरे धीरे से आप अपनी आंखों को खोल सकते हैं, बिल्कुल धीरे से। तो मित्रों, कभी भी हम जब गोल्स बनाएंगे ना, अपना लक्ष्य जो है, विशेष हैं, ड्रीम्स हैं, उसमें देयर आर टू कंपोनेंट्स। उसके दो अलग अलग आयाम हैं, दो तत्व रहते हैं उसमें। एक जो है, जैसे कि मैंने ये ड्रीम, मैं अभी यहाँ हूँ, आई एम हियर, तो मेरा ड्रीम ये है। देखिए, मेरा जो सपना है, कुछ भी हो सकता है, धन भी हो सकता है, ध्यान भी हो सकता है, और दोनों एक है। दे आर नॉट डिफरेंट। देयर इज नथिंग लाइक मटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ, बोथ लाइफ्स आर सेम। एक ही है, जीवन एक ही है। जो चीज आपको धन कमाने में काम आएगा, वही चीज आपको ध्यान में भी काम आएगा। ये अलग नहीं है। तो ये मैं यहाँ पर हूँ और मेरा गोल्स ये है। तो एक आदमी जो है ना, ये एक तरीके का जो व्यक्ति है, वो क्या करता है कि धीरे धीरे अपने गोल्स को कम कर देता है, यहाँ पे ले आता है। ये तो स्टाटस को हो गया, बस मैं जहाँ था वहीं पर। टाइम पास कहते हैं इसको। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, संजय जी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अगर अब हमारी भाषा को समझे तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है, नो प्रॉफिट नो लॉस, टाइम पास है। लेकिन एक और कोई और क्या करता है कि अपना गोल्स को और कम कर देता है। नहीं, इतना ज्यादा हमको नहीं करना है, ऐसा मतलब डरने लगता है, गोल्स को कम करता है। ये डिप्रेशन का पॉइंट है। ये जो कर्व है ना, यहाँ से नीचे, डिप्रेशन का पॉइंट है। दिस इज द पॉइंट ऑफ डिप्रेशन। लेकिन एक और, जैसे आप हैं, आप क्या कर सकते हैं कि ये मेरा गोल है, मैं यहाँ पे हूँ, नाउ आई वांट टू ग्रो, आई विल ग्रो। मुझे इसको नहीं कम करना है, हमको बढ़ना है। आई वांट टू ग्रो, एंड देन मैजिक कम्स हैंडी हियर। इफ यू वांट टू ग्रो, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है, हमको विकसित होना है। और जो परमात्मा जो है ना, हमारा विकसित रूप मांगता है। उसका जो डिमांड है ना, उसका डिमांड इज परफेक्ट। गॉड वांट्स 100% ऑफ मी। आप वो कैसे करेंगे? तो छोटा छोटा जो गोल्स है ना आपके, छोटे छोटे गोल्स पे आप काम करो, वर्क ऑन देम, pursue goals. There's nothing like a big goal or a small goal. Any goal will start
helping you to develop yourself. और धीरे धीरे जो है ना आपके अंदर एक पूर्णता आती रहेगी. ये जरूरी नहीं है कि आप अपना जो लक्ष्य है ना उसको हासिल ही करें, ऐसा जरूरी नहीं है. जब आप ऐसा यहाँ पे लक्ष्य रखेंगे और आप बढ़ना चालू करेंगे तो आप बढ़ेंगे अपने आप. और ये जो है ना संसार में भी यही काम आएगा. जब आप बढ़ेंगे, आपके जो पति हैं, पत्नी है, अपने परिवार लोग हैं ना, वो भी आपका जो विकसित रूप देखेंगे. They will see how you are developing. Wow, ये बहुत आनंद आएगा परिवार में. और समाज के लोग भी देखें कि वाह, ये तो पहले हमसे कुछ मांगता था, अब तो हमें देने लगा है, ये तो कंट्रीब्यूट करने लगा है. वाह, तो ये आएगा. और परमात्मा जो है ना वो तो वो हमारी पूर्णता से कम में राजी नहीं है. वो हर तरीके से मेरा जो बुद्धि है ना उसको मुझे पूरा यूज करना पड़ेगा. मेरा जो हार्ट है ना ये भी मुझे पूरा यूज करना पड़ेगा. आई हैव टू लव एज मच एज आई कैन. आई हैव टू थिंक एज मच एज आई कैन. I have to grow as much as I can. So when I'm playing, I have to play as much as I can. When I'm eating, eat to my full satisfaction. May not be in terms of quantity, but in terms of quality. तो उससे क्या होता है कि you grow, then the magic starts happening. I have seen this in my life, unfold this in my life over a very long period of time. And I'm so happy because Sanjay ji and Meenakshi ji, we are just one family. We're part of one family for years now. Let me tell you for how many years we know each other. We know each other. We started knowing each other on June 1. No. May 1, 2003. 2003. 2003. Your enlightenment day. Yeah, it was May 7. It was May 7. We met much before that. Yeah. We met on May 1, 2003. Yes, 2003. Yes. Right. So we met. I think time is God. Time is not just money. Time is God. This is what Lord Krishna says in Bhagavad Gita, chapter 10, slok 32. I am time, respect me. So I think we have used up our time. Thank you so much for having me here. Thank you so much, Swamiji. Thank wonderful. you so If anyone wants to speak for a minute and just share how somebody felt, how you felt, it would be wonderful. क्या सबसे पहले मैं बोल सकती हूँ? Please. मेरे लिए ये जो आज का जो एक्सपीरियंस था ना, ये दिस इज रियली अमेजिंग एंड दिस इज रियली डिवाइनफुल फॉर मी, क्योंकि इतने साल हो गए ध्यान समाधि करते हुए, बट टुडे राइट नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम हैपनिंग कि मैं वो जो अंदर डिवाइन कलर में देखना चाहती थी ना, इट हैपेंड टू मी एक्चुअली. मतलब मैं फील कर पाती थी बट मैं उसको कभी देख नहीं पाई, बट आज मुझे वो दिखा है अपने अंदर कि हाँ, दिस इज द डिवाइन कलर. थैंक यू सो मच फॉर दिस प्रीशियस मोमेंट. थैंक यू सो मच. Wonderful. Anyone else? Anyone else? नमस्कार गुरुजी. नमस्ते जी. गुरुजी, जब मैंने मैजिक बुक रीडिंग मीनाक्षी जी के साथ की और उसको मैंने खुद अप्लाई किया, और अभी रिसेंटली मेरे जो ग्रुप चल रहा है उसमें ना, मतलब अब जैसे आज हमारा 28 चैप्टर रहेगा, तो मेरे अंदर बहुत टाइम से ही आ रहा था कि मैं और क्या इनपुट दूं. और मैं भी ऐसी किसी संस्था से, आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हुई हूँ मैं, लेकिन फिर भी एक अंदर अलग ही इच्छा थी कि ऐसा कुछ स्पेशल दूं जिनसे ना एक बूस्टर मिले सबको, कि हाँ, कि जब आप पॉजिटिव ऑरा में रहते हैं तो आप कितनी इजीली अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं. तो सडनली उसी दिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग मीनाक्षी जी का जब फोन आया कि आप मेडिटेशन कराने खुद आ रहे हैं नेपाल से, तो मेरे लिए वो ब्लेसिंग वाला फोन कॉल था. और आज मेरे ग्रुप के मेंबर्स भी हैं, उन्होंने भी आपके साथ के ब्लेसिंग्स पाई. आई एम सो ग्रेटफुल टू यू फॉर ऑल दिस, कि आपके हम इस मेडिटेशन का हिस्सा बन सके. थैंक यू सो मच गुरुजी. थैंक यू सो मच. God bless you. God bless you always. थैंक यू मच गुरुजी. मैं रितु गुप्ता, मैं भी मीनाक्षी से इंस्पायर होके अपना मैजिक बुक रीडिंग सेशंस देती हूँ,
और आज आपसे मेडिटेशन मैंने लाइफ में आज सच कहूँ तो पहली बार की है, और ये इतना डिवाइन एक्सपीरियंस मुझे हुआ है। मतलब मैंने सबसे पहले अगर कुछ डिवाइन किया तो वो मैजिक बुक रीडिंग सेशंस के थ्रू ही किया, लेकिन आज आपके साथ ये जो एक यात्रा हमने की है अपने अंदर सेल्फ की, तो मुझे पूरी बॉडी में अपने वाइब्रेशंस फील हुए। और आज मेरे साथ जो भी मेरे ग्रुप के सारे मेंबर्स आज यहाँ पर साथ में ज्वाइन किए हुए हैं, तो आई थिंक सब लोगों ने ये बहुत ही इस एक्सपीरियंस का लाभ उठाया है। एंड थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने हमें ये सिखाया आज। थैंक यू सो मच। अगर ऐसा है तो मैं आपको मीनाक्षी जी को एक मेरा मेडिटेशन ऑडियो भेज दूंगा। बॉडी स्कैनिंग मेडिटेशन है, इट्स अ लवली मेडिटेशन। मीनाक्षी जी अगर आप चाहें तो आपको शेयर कर सकती हैं, तो आप एक बार वो मेडिटेशन करके देख लो, हाउ यू फील। ओके, यू विल फील एज इफ यू आर फ्लाइंग। थैंक यू, ओवर टू यू थैंक यू मीनाक्षी सो जी। मच गुरुजी, थैंक यू। ये बिल्कुल ऐसे हो गया ना कि जब मिलता है ना तो ऐसे छप्पर फाड़ के मिलता है कि एक तो इतना बढ़िया आज प्यारा मतलब कि डिवाइन फुल सेशन मिल रहा है, और फिर ऊपर से हमें प्रसाद भी खाने को मिल रहा है साथ में। दिस इज सो ब्यूटीफुल। मतलब मैं तो पता नहीं, मेरी तो आवाज, मैंने पहले भी बताया, कुछ ज्यादा मैं खुश हो जाती हूँ ना तो मेरी तो आवाज वैसे ही वाइब्रेट करने लग जाती है। सो यू ऑल आर वेलकम। अगर आपको कुछ अगर शेयरिंग करनी है तो आप लोग कर सकते हैं। आप अपनी एक्सपीरियंस और अभी शेयर कर सकते हैं, अभी गुरु जी हैं हमारे साथ। अभी एक्चुअली में ना यहाँ पर एक तो जैसे बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं ना, अभी स्वामी जी इस तरह से हैं कि दे ऑल आर ज्वाइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इनटू एनी मेडिटेशन सेशन एक्चुअली में। बट जितना भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, मतलब कि ये इतना एक सोलफुल एक्सपीरियंस है। और आज के लिए जैसे आज मुझे पता है कि आपका बहुत ज्यादा पैक्ड अप था, मैंने लेकिन बहुत, मैं मतलब माफी भी मांगती हूँ कि मैंने आज के लिए बहुत जबरदस्ती की कि मुझे आज का ही ये दिन चूज आपका करना अधिकार है। है। तो मैंने उसका ना बहुत नाजायज फायदा भी उठाया है इस अधिकार का, क्योंकि राइटफुली मैंने बोल दिया कि मेरे पास और कोई दिन नहीं है, आज ही हमें ये करना है। बट ऑल थैंक्स टू यू कि आपने अपना पूरा टाइम निकाला, क्योंकि अभी बताया मुझे स्वामी जी ने कि भाई उनका बहुत सारे सेशन अभी उनका यूके में भी चल रहा है, यूएसए में भी चल रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप सब कुछ छोड़कर एक बार हमारे पास आ जाइए। तो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। आगे भी जब भी मुझे लगेगा, क्योंकि आज आपने जो है ना हमारी आदत बिगाड़ दी है, आगे मुझे जब भी लगेगा फिर से, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम आपके टाइम के अकॉर्डिंग अपना जो है ना वो टाइम सेट करूंगी। मैं आगे जिद नहीं करूंगी आपके साथ। I'm at your disposal. थैंक यू सो मच। One sharing from our side also. It यस, feeling really blessed to have such a sessions. थैंक यू And सो thank मच you so स्वामी much. जी। It was really amazing. Feeling great and blessed. Thank you. Thank you, Riti You Didi, all are for wonderful sharing. people. God bless you. Thank you, Riti Didi, for sharing this to us also. थैंक यू निधि Thank एंड you. रितिका फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Keep sharing. Thank you. Thank you. Bye bye. okay, thank you so much again and again. It was such a wonderful session. We all are कि भाई बिल्कुल नहा गए हैं हम आज। हम इतनी खूब सारी ब्लेसिंग्स आपकी मिली आज हमें। थैंक यू सो मच। Thank you for this great experience. थैंक यू। Thank you so much. This was wonderful. Thank you so much. Thank you. Thank you, Meenakshi. Thank you for making us a part of it. Thank you so much. थैंक यू। वो हमारे Thank हैं you. ना स्वामी जी आचार्य जी, इतने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हैं कि आप सब लोगों को खींच लाए हैं अपनी तरफ कि आओ मैं आज सब बरसाने वाला हूँ, आ जाओ सब। चलिए, तो कैसा रहा सबका? खूब डिवाइन एक्सपीरियंस सबको आया, खूब नहाए इस बरसात में। Yes, Meenu, it was a wonderful experience. It was totally wonderful experience. Like I was the one, मतलब मेरे को लगता है मैंने फर्स्ट टाइम, मैं तुमसे हमेशा शेयर करती हूँ, मैंने कभी मेडिटेशन इस तरीके से नहीं किया प्रॉपर वे में। तो आज बिल्कुल इस तरीके से करके तो मुझे लगा हाँ सच में एक अलग दुनिया की सैर है वो, अपने खुद ये अपने। असली दुनिया एक्चुअली में क्यों? क्योंकि अभी जैसे एक
जो मेडिटेशन मतलब समझो एक स्पिरिचुअलिटी एंड ये जो मैजिक बुक की रीडिंग्स हैं, मतलब जो भी हम एफर्मेशन मैनिफेस्टेशन वगैरह जो भी हम लोग सब सीखते हैं, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना, तो अब लगता है कि यस, मतलब तब लगने लगता है यस वी आर द वर्ल्ड, कि अब तो ये दुनिया है ना, मतलब कि जीत ही लेंगे बस अब तो ये जंग, मतलब मिलके इतना इसको बूस्ट मिलता है ना, इतना सपोर्ट इसके अंदर निकल कर आता है ना। तो मतलब मैं सबको यही बोलूंगी कि भाई जो भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि भाई दुनिया से एक तरफ हटकर रुकने में उसका कोई फायदा नहीं है। मतलब मजा तब है कि भाई दुनिया में आए हो, इस धरती पर आए हो, जन्म लिया है, जो करना है ना 100% उसको ठानो, अपने सपने देखो, खूब बड़े बड़े सपने देखो, जितने बड़े देखने हैं देखो, लेकिन उनके लिए फिर मेहनत भी करनी होती है कि भाई अपने गोल सेट करो। अपना थोड़ा बहुत मेडिटेशन अगर हम करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे गोल जो हम सेट करते हैं उनमें हमें आगे कैसे बढ़ना है, हमें अपने दिल दिमाग शरीर को पावर कैसे देनी है, उसके लिए हमें एक बोलते हैं ना कि भाई डोज मिल गई है बहुत अच्छी सी। तो इस तरह की फीलिंग आती है। तो सारी दुनियादारी के भी काम करो, अपने घर के, ऑफिस के, अपना प्रोफेशन के, बिजनेस के, अपने हर फील्ड में काम करो। मतलब सामने कोई खड़ा हो ना तो देखना चाहिए कि हाँ दिस इज द रियल पर्सनालिटी, कि भाई कुछ भी ठान लिया और वो उसको करके ही रहेंगे। इस तरह का एक वो ना एंथ्यू होना चाहिए सबके अंदर। और जब कॉम्बिनेशंस मिला लें कि भाई स्पिरिचुअलिटी भी है, कि भाई हर चीज का, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी क्या है, वो हमारे सारे सेंटर्स को ना एक जगह फोकस करने में हेल्प करती है। तो पूरा जब दिल दिमाग शरीर है, सब चीजों का फोकस एक ही जगह आ गया, पूरी बॉडी हमारी ऑर्गेनाइज हो गई, सारी डायमेंशंस हमारी हैं वो एक साथ आ गई एक प्लेटफॉर्म पर। क्यों? क्योंकि अब सपोज एक वही है कि भाई हमें जब मालूम है ना कि हमारी डेस्टिनेशन का है, तो हम रास्ता भी अपना वही पकड़ेंगे। कितना उसमें पेट्रोल डलवाना है, गाड़ी की स्पीड कितनी चाहिए, सब चीजें फिक्स हो गई। अब तो चाहे मतलब कि गाड़ी कहीं पर भी भगानी हो, वो फराटेदार गाड़ी हमारी जाएगी ही जाएगी। तो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत मजा आएगा। तो थोड़ा थोड़ा सा सब लोग अपने अंदर जोश बढ़ाओ। और जो रीडिंग्स हैं हमारी, कई लोग मतलब कि आज यहाँ पर ऐसे भी हैं जो लोग नहीं, मतलब कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स तो जो हैं उनको पता ही है, बट जो आउट ऑफ मैजिक बुक है उनका भी है कि भाई हाँ कुछ भी इस तरह का, क्योंकि ये सारी ना एक साइंस से रिलेटेड दुनिया है। जो लोग नहीं मानते हैं कि पता नहीं क्या मैजिक बुक है, क्या सीक्रेट है, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये सब चीजें साइंस बेस्ड हैं, इसमें कुछ भी फेक नहीं है। किसी को लगता है कि फेक भी है, कि ये सब बेकार की बातें हैं, बट एक बार करो और उसको आजमा कर जरूर देखना चाहिए कि हाँ वाकई में ये सब चीजें काम करती हैं या नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने तो देखा हुआ है कि भाई हाँ ये सब चीजें बिल्कुल काम करती ही करती हैं 100%। कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि कुछ सोच लो और वो हो ना पाए, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे डाउट्स हैं वो जो इन सब चीजों को ब्रेक करते हैं। तो कहीं ना कोई, अब जितने मतलब जैसे मेरी भी आदत थी, मैं भी मतलब सारा दिन है ना कि भाई दूसरों में कमी निकाल दी, ब्लेम कर दिया, किसी चीज में कोई कमी निकल गई, कोई कि मुझे आके इरिटेट कर रहा है, कोई गुस्सा दिला रहा है, बट अब पता चल गया कि बेटा ये ना तू खुद ही है, आईने में देख तू ना तो खुद ही पता चलता है। ये जितने गड्ढे खोदे हुए हैं ना लाइफ में, खुद के ही खोदे हुए हैं। अब मैं ही खुद भरने में लगी हुई हूँ, तो मजा आ रहा है, अब सारे गड्ढे भर रहे हैं धीरे धीरे, तो खूब मजा आ रहा है। तो खुद ही हम बनाने वाले हैं, खुद ही बिगाड़ने वाले हैं। नहीं मीनाक्षी, मेडिटेशन तो ना बहुत ही मेरा ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा है मेडिटेशन के साथ। मतलब कुछ चीजें लाइफ में ऐसी होती है ना जिसमें आप किसी के कहने या किसी से सुनने पे नहीं हील कर पाते, लेकिन मेडिटेशन एक इतना खूबसूरत रास्ता है, एक ऐसा निकल जाता है ना जहाँ पे आपकी हीलिंग मतलब बहुत सुपर फास्ट तरीके से होती है। और लॉकडाउन में तो हम लोगों ने इतने अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस किया, जब बच्चों को भी ना इसके बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो जैसे ही आज मेरी बिटिया को पता चला कि आज मैंने मेडिटेशन करनी है 6 o'clock, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गई कि मैंने तो पार्टिसिपेट करना है आपके साथ, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग टू डू। तो इतनी अवेयरनेस है मेरे घर में मेडिटेशन को लेके, सबको बड़ा मजा आता है। किसी चीज के लिए बैठेंगे नहीं बैठेंगे, मेडिटेशन के लिए पक्का बैठेंगे। बहुत ही मजा आता है जब सारी फैमिली मिलके हम लोग करते हैं, तो अलग ही वर्ल्ड होता है। फैमिली से बड़ा सपोर्ट सिस्टम इस पूरी दुनिया में ढूंढने में नहीं मिलेगा। मतलब कि परमात्मा खुद बोलता है, पूरा यूनिवर्स भी यही बोलता है कि अगर आप पूरी फैमिली के साथ मिलकर चलते हो तो मतलब कि बोलते हैं ना कि भाई एक और एक 11 भी क्या, मतलब कि भाई दुनिया की बड़ी से बड़ी जंग जीत लो। लेकिन होता है क्या है कि फैमिली तो कहीं ना कहीं भाग दौड़ में पीछे छूट जाती है और हमें लगता है कि नहीं हम तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाएं। बल्कि अगर फैमिली साथ में हो तो कहीं एक कदम पीछे भी होता है तो फैमिली पीछे खड़ी होती है कि भाई हाँ बेटा आप चढ़ो आगे, हम हैं आपके पीछे।
बिल्कुल तो मीनाक्षी, मेरे ये मैजिक फैमिली होती है। ये लोग मेरे मैजिक सेशन के लिए भी ये लोग मतलब इतना सपोर्ट कर रहे हैं। पूरा 1 मंथ हो गया कि मैं इनको एक राउंड कटवाने भी ना, वीकेंड्स पे यूजुअली हमें हैबिट होती है, तो एवरीबॉडी इज मोटिवेटेड कि वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, लेट मम्मा डू देयर सेशंस बिल्कुल टाइमिंगली, और सब पंचुअलिटी के साथ हम घर पे चलते हैं, जस्ट टू सपोर्ट मी। कुछ किसी का मन भी हो ना, तो वो बोलेंगे कि नहीं इट्स फाइन मम्मा, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क जो आपने लिया है, उसको आप कंप्लीट करो, वी ऑल आर विद यू। इवन ये इतनी छोटी है, स्टिल शी ऑलवेज टेक अ स्टैंड कि मैंने रात को 11 बजे साइन इन करना है, नो मैटर जितना मर्जी लेट हो जाए, मैं डे टाइम पे अपना नैप लूं या पढ़ाई पूरी कर लूं। देयर इज अ ग्रेट सपोर्ट फॉर ऑल ऑफ देम। आपका मैजिक रॉक भी तो इन्होंने ही ढूंढ कर दिया था, आई थिंक वो प्लांट के अंदर से, मुझे याद है अभी तक। ये इसका नहीं, अपना इसमें मैं भी मैजिक है, ये इसका मैजिक रॉक है। ओह वाओ ग्रेट, वो बिल्कुल इसी की तरह स्पार्कलिंग है। हाँ, ये इसका इसमें मैं भी ऐड करना चाहूंगी रंजीता, मीनू, मतलब मैंने भी जैसे सेशन लिए हैं तो आई थिंक फैमिली की सपोर्ट ही सबसे बड़ा आई थिंक पावर है हम लोगों के लिए। क्योंकि बिल्कुल आप जब मैजिक बुक रीडिंग सेशंस ले रहे हो तो जो टाइमिंग्स हैं तो उसमें ऑब्वियसली सारी फैमिली को सपोर्ट करना ही पड़ता है, मतलब चाहे वो टेक्निकल पार्ट हो गया या बाकी, जब हम जैसे बीइंग हाउसवाइफ हम ले रहे हैं तो हमारे जो बाकी के काम जो घर में जो चल रहे हैं, मतलब तो वो पूरी फैमिली ही सपोर्ट कर रही है। तो मैं तो मतलब मुझे लगता है आज जिस एक जगह पर आके खड़ी हो गई हूँ लेवल पर, वो शायद पीछे से जो जो एक सपोर्ट दिया हुआ है ना, वो पूरा मेरी फैमिली का है, मेरे इन लॉज का है। तो वो बड़े लोग भी जो, उनको हालांकि चाहे खुद नहीं पता कि क्या है मैजिक, मतलब क्या करा रही हूँ, बट दे आर सो सपोर्टिव हर टाइम पे, लाइक यू डू योर वर्क, जो भी तुम कर रही हो, और हम हैं पीछे संभालने को। अब वो बिल्कुल हस्बैंड भी संभाल रहे हैं, बच्चे भी संभाल रहे हैं, मतलब जिसका जो सेक्टर हो गया उसने उसमें उस सेक्टर में सपोर्ट दिया हुआ है अपना। तो आई एम रियली ब्लेस्ड। मतलब मुझे लगता है मैजिक बुक का ही मैजिक है, जो हर इंसान अपने अपने रोल को बहुत अच्छे से प्ले कर रहा है उसमें। अब चाहे वो सेशन सुबह हम 6 बजे ले रहे हैं, चाहे वो रात को चल रहा है या शाम को चल रहा है, मतलब हर टाइम पे दे आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट अस। एंड ऑब्वियसली वो जो एक हम जैसे सोशली जो लोग भी पार्टिसिपेंट्स हैं, लाइक आई वुड लाइक टू शेयर, जैसे जो हमने पाया वो तो चलो पाया, जैसे काफी टाइम से मैं और मीनाक्षी तो हम कर ही रहे थे 8 महीने से। तो मैंने अपने सेशन में जो मेरे साथ फर्स्ट सेक्शन मतलब जिसने सितंबर में किया था, अभी आई गॉट अ कॉल, मतलब परसों उनके एक मेरे पार्टिसिपेंट की, उन्होंने विजन बोर्ड बनाया था अपना 8 चीजों के लिए, एंड पूरी 8 चीजें उनकी टिक हो गई हैं उसमें। एंड इट्स अ ग्रेट, मतलब और उन्होंने मुझे 25 दिसंबर यानी क्रिसमस वाले दिन उसने मुझे फोन किया, एंड शी वाज सेइंग कि आज मैं मतलब सिर्फ ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग तुम लोगों को दे सकती हूँ इस टाइम पे। मैंने कहा यू आर लाइक अ सेंटर टू मी, जो मुझे आज लाइक झोली भर के ब्लेसिंग दे रही हैं वो, क्योंकि अपनी लाइफ में वो ऐसे कर रही है, मैं भर गई हूँ पूरी तरीके से। मतलब बिल्कुल 8 चीजों का एक विजन बोर्ड बनाना, इंसान को ये नहीं पता होता कि मेरे कब सपना पूरा होगा क्या नहीं होगा, बट वो कहती है वाह, मेरे एक एक चीज पूरी हो गई है, एक एक क्या चीज बात, उसमें। दैट इज एंड अ नाउ शी इज, मोटिवेटिंग शेयरिंग। वाओ ब्यूटीफुल, मतलब सच में या, पहले ऐसा लगता था कि अपने लिए जी रहे हैं, अब ना यस, डायरेक्शन लग रही है कि और सबके लिए करके बहुत खुशी मिलती है, एक सेटिस्फैक्शन फील एग्जैक्टली, होती है कि इट इज वर्थ लिविंग दिस लाइफ, जहां पर आप अपनी नॉलेज को मल्टीप्लाई करके किसी की और लाइफ के चेहरे पे या उसकी लाइफ को बेहतर बना सकते हो, मुस्कुराहट ला सकते हो। और इसका सारा क्रेडिट मीनाक्षी, आई गिव इट टू यू, एंड ऑल्सो टू पूजा, जिसने मुझे ये डायरेक्शन दी और आपसे मिलवाया। I'm so blessed कि I came across wonderful people like you. थैंक यू सो ये मच। देखिए आप सब लोग है ना, वही है भाई, पूरे यूनिवर्स यही कह रहा है कि मैग्नेट हम लोग सब हैं, बट अभी क्या है, हम उसको और ज्यादा चमकाने में लगे हुए हैं। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं, सबके अंदर सेम स्पार्क है, मतलब मेरे अंदर कुछ ज्यादा नहीं है, किसी और के अंदर कुछ कम नहीं है, सब लोग बिल्कुल एक जैसे हैं। सिर्फ ये कि भाई हाँ हमने कुछ सीखा तो अंदर से कुछ चाहत जगी कि भाई चलो कुछ अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है, तो सबके साथ है ना मिल बांट कर चलते हैं तो और मजा आएगा। क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, आई एम वेरी सेल्फिश लेडी, कि भाई मैं तो अपनी सराउंडिंग्स इतनी सुंदर कर रही हूँ ना कि भाई मैं जब वो माउंट एवरेस्ट जाऊंगी तो वहां मुझे बैठ के ना पिकनिक मनानी है। अकेले बैठ के क्या करूंगी, माला जपनी पड़ेगी, सबको साथ में लेकर चलूंगी तो मजा आएगा, एक बढ़िया पिकनिक वहां पर सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं Very अपनी सराउंडिंग्स जो है वो सुंदर बना रही हूँ कि सब मिलकर चलेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। yes, for